तो ज्योति की पिटाई क्यों की थी आपने? पिटाई चोरी करेगी तो फिर एक दो थप्पड़ लगाने का हक नहीं है मेरा। नहीं हो तो बता दो। क्या चोरी किया था उसने? उसने उसकी बुआ पाछे से पजेब निकाल के लाई थी इसकी सिस्टर की, और मैं बाहर घूमने जा रहा था तो तब मेरी वाइफ ने वो जाके सुनार के बिकवा दी। जब इसने मेरे को बताई, जब एक दो थप्पड़ भी नहीं लगाने का हक पति का। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि 1 से 1.5 महीने के बच्चे को छोड़ करके इसकी मां घर से चली जाती है। 4 साल पहले प्रवीण और ज्योति की लव मैरिज होती है। वो डॉक्यूमेंट भी हमने आपको ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आपको दिखाए थे। और खुद जो प्रवीण और जो इसकी माँ और जो इसके पिता का रो रो करके बुरा हाल है कई दिनों से, न कुछ खाया न कुछ पिया, इनका जो बुरा हाल है वो आप लगातार देखने लग रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि कल हमने बताया भी था आपको कि खरखोदा थाने के अंदर ज्योति और प्रवीण को आमने सामने किया जाएगा, दोनों की बातचीत होगी। तो क्या कुछ बातचीत रही है, इन दोनों को आज आमने सामने किया गया है, इनकी बातचीत हुई है, क्या कुछ रहा है वो हम इनसे जानेंगे। प्रवीण भाई, सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई। अच्छा, क्या कुछ बातचीत रही? ज्योति का परिवार भी आया था, आपका परिवार भी पहुंचा है, क्या रहा आज? कुछ नहीं, अभी उन्होंने बोला है थाने वालों ने काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं हमें सोनीपत कोर्ट में। अब वहाँ पे आमने सामने करेंगे, वहाँ पे बिठाएंगे। अभी वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ बातचीत हुई? आमने सामने बैठे ज्योति और आप बैठे थे? आमने सामने ना तो नज़र मिला के बात की है उसने। अभी तक मेरी वाइफ ने सिर्फ ये 2 ही 3 वर्ड बोले हैं। ये क्या कहते हैं, मेरे को ताने देते हैं, और ये एक तो प्लॉट का ताने देते हैं, और मेरे को खाने को नहीं देता और पीटता है। प्लॉट की क्या बात थी? वो जो हमारा प्लॉट था वो मेरे नाम था, तो अब मैंने वो बेच दिया, तो उसमें इसकी तो कोई गलती है ही नहीं। तो कोई इसको ताने नहीं देता, वो खाम खाई अपनी पास से बात बना रही है। अगर मेरे को ताने देते हैं उसमें कोई बात नहीं, घर वाले सारे आए थे। अगर तू बात बता ना, तो इसने कोई मैन मोटिव होता है। 1.5 महीना पहले भी ये ड्रामा था इसका। ताने कौन? जो जमीन थी आपकी, ये कह रहे हैं कि जमीन बेच करके खा गया। हाँ जी। उसको फिर ज्योति को कौन कह रहा है? आपके माँ बाप कह रहे हैं, फिर कोई और कह रहा है? ताने कौन दे रहा है? वो कह रही है कि मेरे माँ बाप कह रहे हैं। पहली बात तो जमीन हमारे थी नहीं, एक प्लॉट ही था। यहाँ से गांव से बेच के वो प्लॉट लिया था, वहाँ पे वो मेरे नाम हो गया था। वो भी इसकी शर्तों पे ही बिका था। ये कह रही थी अगर तूने अपने भाई के नाम या अपने पापा के नाम करा दिया तो मेरे को छोड़ दियो। मैं कहा ठीक है, मैं नहीं कराऊंगा इनके नाम। अब जिसके पैसे देने थे उसको तो मैं दूंगा ही, उसको मैं कहाँ से दूंगा? किसने खरीदा था वो प्लाट मेरे ताऊ का था। मेरे ताऊ ने यहाँ से बेच के वहाँ पे नरेला ले लिया था, जिसमें मेरे पापा का हक भी था, हमारा हक भी था, चारों का हक था। तो वो आपने अकेले ने बेचा था? हाँ जी, मैंने अकेले ने बेच दिया था। जिसमें पापा को ने जो पैसे ले रखे थे वो मैंने दिलवाए थे, तो मैंने वो पैसे दे दिए थे। और जो भाई को बोल रहा था, मैं कहा भाई तेरे को आधा दे दूंगा, वो बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं कहा ठीक है। बिल्कुल। जो वहीं जो पक्ष था, एक खबर जो निकल के आई थी कि सट्टा वगैरह आप लगाते थे, ये बात भी कह रहे, नशा करते थे या फिर सट्टा लगाते थे या नशा अभी भी करते थे, कुछ तो बात थी जिसको आप छिपा रहे थे। ये तो कहने की बात है, मैं तो आज भी कह रहा हूँ कोई मेरा मेडिकल करा लो। अगर शराब के सिवा अगर मेरे अंदर, अभी भी मैं कह रहा हूँ कोई मेरा मेडिकल तो कराओ। कहने अभी भी शराब पीते हो? कभी कभार पार्टी वगैरह में। मैं ये बात मीडिया पे भी कह रहा था। वो नाराज है तो आप बंद नहीं कर सकते? उससे नाराज नहीं थी वो। अभी तो मैंने फिलहाल छोड़ दी थी, और 1 महीने के लिए जब से वो गांव में आई थी मैंने छोड़ रखी थी। उस टाइम पे मैंने शराब नहीं पी रखी थी। तो बहाने हैं लड़कियों के, जब उसको रहना ही नहीं था 1.5 महीने पहले उसने दिल्ली में केस किया था, तो वो वापस क्यों लिया था? क्या रीजन था? अगर ये बच्चा मेरी गोद में फेंक के जाने का, तब भी वो तो अपने घर ही गई थी। केस तो उसने तब भी कर रखा था, तो वापस क्यों लिया था? क्या रीजन था? ये तो उनकी फिल्म थी। हाँ, कैसे करना बच्चों को इसकी गोद में फेंक देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो कोई नहीं, काउंसलिंग है, मैं तलाक नहीं दूंगा। तलाक मेरी प्राथमिकता नहीं है देने का, मेरा कोई हल है, मैं तो उसको अभी भी लाऊंगा। जो फाइट करूंगा, समाज में फाइट करूंगा, चाहे कोई मेरे ऊपर ये कितनी बुराई डाल दे, मैं बुराई से नहीं डरता। जो बात है, सट्टा खेलता था 4 साल, जब मेरी कोर्ट मैरिज नहीं हुई थी उससे पहले खेलता था मैं। 2020 में मेरी लड़की हुई, उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ रखा है। ये थोड़ी ना जो पहले काम हो गया वो पूरी जिंदगी भर बुराई मिलेगी, सुधरने का मौका भी मिलता है आदमी को। ये इन्होंने तो वही बात पकड़ रखी है। उसके बाद बच्चा पेट भी पड़ा। अगर इसको यही दिक्कत थी तो बच्चा पेट क्यों गिरा इसने? प्रशासन अब क्या कह रहा है? प्रशासन यही कह रहा है कि अब तुम्हें आमने सामने बिठाया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा सोनीपत कोर्ट में, वहाँ तुम्हारा केस चलेगा। अगर तुम्हारा समझौता तो हो जाएगा, वरना अपना केस लड़ो। मैं कहा ठीक है सर, मैं अपने बच्चों के लिए फाइट करूँगा, अपने बच्चों की इसको कस्टडी देने के लिए मैं बोलूँगा, खर्चा मैं देने के लिए तैयार हूँ। जब माँ खर्चा ले सकती है तो फादर को भी खर्चा लेने का हक है। अगर बच्चों की कस्टडी कोर्ट माँ को देगी तो मैं खर्चा देने के लिए तैयार हूँ, उससे भाग नहीं रहा मैं।
अपनी जिम्मेवारी से, भाग मार रही है और इसको भगाने वाले इसके परिवार वाले हैं। आज भी इसका परिवार, इसके खानदान, जो इसके चाचा था वो इसके साथ नहीं है, सिर्फ मजे लेने आ रहे हैं, जो स्वाद लेते हैं वो इसके साथ आ रहे हैं। ज्योति के साथ में जो आ रहे हैं साथ में वो 7-8 व्यक्ति आ तो रहे हैं साथ में। वे कोई भी कुंडबे का नहीं है इनका, जिनके मैंने नाम लिए थे वो तो एक भी आदमी नहीं है मौजूद, वो जो इसके सगे थे। जब सगों ने साथ छोड़ दिया तो आप समझ सकते हो सगे साथ क्यों छोड़ रहे हैं। ये तो कहने की बात है, कैसे कर दिया लड़के ने। मेरे साथ में फिर भी हमारे घर वाले हैं, गांव के हैं, इनका कौन है गांव का, कौन इनका सगा है, चाचा ताऊ मामा कोई है इनका घर में, इनके साथ है कोई। सबको पता है पैसे का घमंड मार रहा है, इसकी माँ की के अंदर है पैसों का घमंड। वो इसका मैं घमंड तोड़ूंगा, आज नहीं तोड़ूंगा 6 महीने बाद तोड़ूंगा, फाइट करूंगा अपने बच्चों के लिए, चाहे उसके लिए मेरे को अपनी जान भी दाव पे लगानी पड़े तो मैं लगाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। लगता है ये मामला सुलझ रहा है ऐसे में या फिर दोगुना उलझता ही जाने लगा? सुलझेगा ये मामला, आज नहीं 6 महीने बाद सुलझेगा और मेरी वाइफ मेरे पास आएगी, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है अपने अंदर, और मेरी वाइफ पे मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है वो आएगी, चाहे वो आए 6 महीने में आएगी। तो केस लड़ेंगे आप? हाँ जी। अपने बेटा बेटी को, अपनी पत्नी को साथ रखेंगी? हाँ जी। ऐसा आप चाह रही हैं? हाँ जी। लेकिन ज्योति तो अभी तक नहीं चाह रही है। उसको सीख है, सीख तो बीत को भी पाट देती है, जो सिखावा होता है वो ना सीख कराता है। जो वो अपनी माँ, उसकी माँ खुद 2 बच्चों की माँ है, अपनी माँ खुद अपनी बेटी का नहीं सोच रही तो कौन सोचेगा, कुणबे का कौन सोचेगा, कोई तो साथ दे उसका। खुद उसके सगे ताऊ, सगे मामा, उसके पापा के मामा जो है, वो जो उसकी दादी के भाई है, वो उसका साथ नहीं दे रहे, तो इससे आदमी पता लगा सकता है कौन घातक है। तो ज्योति की पिटाई क्यों की थी आपने? पिटाई चोरी करेगी तो 1-2 थप्पड़ लगाने का हक नहीं है मेरा, नहीं हो तो बता दो। क्या चोरी किया था उसने? उसने उसकी बुआ पाछे से पजेब निकाल के लाई थी इसकी सिस्टर की, और मैं बाहर घूमने जा रहा था तो तब मेरी वाइफ ने वो जाके सुनार के बिकवा दी। जब इसने मेरे को बताई, जब 1-2 थप्पड़ भी नहीं लगाने का पति का, या इसका मतलब तो ये कोर्ट मैरिज करो। किसने बताया था बिकवाई? उसी ने बताया था ना? हाँ, मेरी पत्नी ने सच्चाई तो बोली थी उसने। मैंने ये बोला तू जाके क्यों बिकवाई, वो मेरे को सच्चाई तब मानता मैं उसकी सच्चाई, जिस टाइम उसकी बुआ पजेब लेके आई उसके पास, तभी वो मेरे को बोलती ना कि मेरी बुआ ऐसे ऐसे कह रही है, पजेबे बिकवा दे, और घर वालों को पता नहीं है, तो तब मैं उसकी सच्चाई मानता। उसने 2 दिन बाद बताई। मान लो अगर पुलिस केस हो जाता। ये जो बात बता रही हैं आप पजेब वाली, ये कोई बनावटी बात तो नहीं है? कोई मन गढ़ंत कहानी तो नहीं है ये? मैं सुनार के पास ले जा सकता हूँ आपको भी, अगर आप चलने को तैयार हो तो। अभी पुलिस वाले ले जा रहे हैं मेरे को काउंसलिंग के लिए, मैं जाना चाहता हूँ। जो भी अगली अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा, मीडिया के से भागूंगा नहीं, सच्चाई से भागूंगा नहीं, अपने बच्चों के लिए फाइट करूंगा। चोरी वाली बात है जो? हाँ जी, चोरी की थी। हाँ जी, उसकी बुआ ने, मैंने 2 थप्पड़ लगाए थे। अगर चोरी करेगी तो पिटाई करूंगा, गलती करेगी तो ये थोड़ी ना वाइफ है वो मेरी, ये थोड़ी ना वो कल को मर्डर भी मार देगी। नशा करके तो पिटाई नहीं की? नहीं, कोई भी मेरे को मेडिकल भी करा सकता है मेरा, आज भी अगर मैं बीड़ी भी पीता हूँ तो। चलो भाई, फिलहाल जो वीडियो है वो आपने देख ली है। फिलहाल काउंसलिंग के लिए सोनीपत बुला गया है। मैजिस्ट्रेट के सामने पति पत्नी दोनों को बिठाया जाएगा। क्या बातचीत रहती है, क्योंकि अब इस मामले में जो अनसुनी जो बातें हैं वो सामने आने लग रही हैं। खुद माँ उसकी, क्या ताई जी क्या बातचीत रही है? एक बार इस तरफ आ जाइएगा। क्या बातचीत रही है थाने के अंदर? अभी भाई मुंह पर रखा है, सुन ले बात। अच्छा। अरे न्यू कहा कि मैं नहीं जाऊँ, मैं नहीं जाऊँ। ये बड़का ना कौन रखेगा, न्यू बता दे। हमारी मर्जी तो शादी हो रही है के अंतर्राज्य थे मान ले, अरे माँ बाप की मर्जी तो क्यों नहीं वो कराई ना है? जब तक नहीं बोली मैं तेरा साथ दूंगी, छोरे तो बोली अरे बिया नाट है, इन बाकर कौन पाड़ेगा, न्यू बता दो। पिटाई करेंगे? पिटाई की थी उसकी? पिटाई ना कुछ नहीं करया, कुछ नहीं करया। गाँव वाले जाकर बूझ लो, गाँव में 1.5 महीने तो आ रही है, और उसका पहले नरेल थी। अभी आपकी ज्योति से बातचीत हुई है ताई जी? ना मेरी नहीं हुई बेटा, बता खाती भी कोई ना उरे बाबा का रखी है बेटा। उनके बाप का है पैसा घमंड, पर पैसा घमंड करे धंधा चल रहा बेटे, है ना। इज्जत भी होनी चाहिए मानस का, समझ गया? ये कह रहे हैं कि भैया सट्टा खेला करता बेटा आपका? पहले चाहे कुछ भी खेलता ही हो मान ले, और खुद इसकी बहू भी है, इसके उसमें हम तो न्यारे थे। जब इसकी बहू बैठी है मान ले, इसकी बहू का भी हाथ पाओगा इसमें, मन नहीं बेरा, पर हमारे ताई ठीक है ना, छोरे के ताई भी ठीक है। तो क्या चाहते ताई जी अभी आप? हम तो नहीं चाह भाई, दोनों का फैसला हो जा, घर बस जाए, अभी घर बस जा, अपने घर आ जा, अपने बड़का ने छाती का लगा ले। तो बहू में कोई कमी नहीं? ना, बहू में कोई कमी नहीं है। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली है। तो लगातार परिवार एक ही बात कहने लग रहा है कि बहू के अंदर कोई भी कमी नहीं है। आपने बातचीत पूरी की पूरी
प्रवीण की भी सुनी, ज्योति को लेकर के जो लगातार वो बातचीत कहने लग रहा था कि इस प्रकार से यानी कि अलग अलग जो बातें हैं जो खुल करके अब जो छुपी हुई बातें थी वो अब सामने आने लग रही है। तो कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है कि इस मामले को लेकर के 4 साल पहले हुई लव मैरिज आज अचानक टूटने की कगार पर है। 1 से 1.5 महीने के बेटे को छोड़ करके उसकी माँ क्यों जाना चाहती है, क्यों अलग होना चाहती है। अभी मैजिस्ट्रेट के सामने बैठाया जाएगा, दोनों को आमने सामने बातचीत होगी, क्या गिला शिकवे दूर होंगे या फिर नहीं होंगे, वो आगे की प्रक्रिया जो भी रहेगी वो ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। फिलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा पर्सन इंचार्ज के साथ मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।